नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड्स पर कामकाज आज भी जारी है और नए रिकॉर्ड्स मार्केट ने हिट किए। वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन वापस पुल बैक के बाद निफ्टी 100 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ 19,229 के जोन्स पे, और निफ्टी बैंक भी करीब 1% ऊपर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स नए हाईस 65,000 के पार आज इंट्राडे में निकला और उसके ऊपर अभी भी कामकाज हो रहा है 65,100। ये मौजूदा सर देखने को मिल रहा है सेंसेक्स का भी। आज जो मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे थे पहले हाफ में एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने बाजार को तेजी सपोर्ट प्रोवाइड किया और उसके दम पर निफ्टी ने नए हाईस बनाए थे। रिकॉर्ड स्तरों पर एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक पहुंचे और अभी जो पुल बैक आया है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर कंट्रीब्यूशन है। डे हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करते हुए एक स्पाइक के बाद 2% ऊपर, और इसके दम पर बाजार में निचले स्तरों से दोबारा एक रिकवरी निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है, जिस वजह से निफ्टी आपको लोअर लेवल से अप मूव में दिखाई पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन है, रिलायंस मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसी बैंक, चार हैवी वेट और चारों के चारों मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए। सामने आईटी में प्रेशर, इसमें टीसीएस और इन्फोसिस नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। पावर ग्रिड और सन फार्मा करीब 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन दोनों का यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, मिड कैप में खरीदारी है, स्मॉल कैप में खरीदारी आज के सत्र के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप 1/4% ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर है, करीब 1.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांसेस में करीब 1800 शेयर तेजी में है, एनएससी में, बीएससी के 2100 शेयर ऑलमोस्ट तेजी में और एफएनडो के 110 शेयर तेजी में, बैंक निफ्टी के 9 शेयर तेजी में, करीब 3 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। शरद सर हमारे साथ मौजूद होंगे, शरदमिश्रा.com के, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू समझेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन शरद सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। 19,300, 19,200 ये वो जोन्स हैं जिनको आप क्रूशली देखिएगा। 19,300 पे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन 19,300 पे ही मेजरली पुट राइटिंग, 19,200 पे ही पुट राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। 19,000 के जोन्स में जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अब अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेजरली मार्केट्स के अंदर जो गैप अप शुरुआत थी उसके बाद इस आंकड़े के अंदर एक बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि 19,000 के जोन से पुट राइटर्स कर रहे थे, पुट राइटिंग हो रही थी। निफ्टी बैंक भी लेकर आइए, वहां किस तरह की पोजीशन है वो भी आप देख लीजिए। खासतौर से 45,200, 45,100 के जोन्स में पुट राइटर है, 45,000 के जोन से पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर 45,200, 300, 500 इन जोन्स में हल्की बहुत कॉल राइटिंग है। तो बहुत ज्यादा कोई कॉल राइटर्स अभी हावी होते हुए बाजार पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पुट राइटिंग फिर भी मार्केट्स में ज्यादा है। 110 शेयर तेजी में है और करीब 48, ये मोरलेस 96-97 शेयर तेजी में और करीब 40-50, तो मोरलेस 50-50 का रेशियो मान लीजिए, क्योंकि एक आध नंबर ज्यादा होगा इसलिए बेरिश आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 50-50 का रेशियो मार्केट्स में लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर है। नए लॉन्ग्स कहां बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो नए लॉन्ग्स बन रहे हैं वो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में 8% ऊपर, स्पेशली चेंज ऑफ गार्ड और उसका एक इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। आईडीएफसी लिमिटेड और पूरा ओएमसी स्पेस, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल में तेजी, गुजरात गैस में न्यूज फ्लोज के दम पे एक अच्छा उछाल, बीपीसीएल शॉर्ट कवरिंग के दम पे तेजी में, आईडीएफसी फर्स्ट, ग्रासिम, एचडीएफसी लिमिटेड और एनएमडीसी न्यूज फ्लो के बीच में एनएमडीसी 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है परसिस्टेंट सिस्टम में, अपोलो टायर, बंधन बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल और मन्नापुरम में, यानी कि पूरे आईटी में प्रेशर है, तो परसिस्टेंट और ओरेकल दोनों में दबाव, और बिरला सॉफ्ट में नई अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे भी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस थी पिछले हफ्ते में। बजाज ऑटो नंबर्स के बाद अनवाइंडिंग और गुजरात कंज्यूमर करीब 0.25% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में अब शरद सर से बातचीत कर लेते हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम हमारी जब बातचीत हुई थी तब से लेके अब तक एक बड़ा फेरबदल हुआ, बाजार अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया, तो अब नए ऑल टाइम हाइस पर क्या किया जाए मार्केट में, कहां पे स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग रहें तो, और कि अगर शॉर्ट जाने का समय है तो कहां शॉर्ट जाना चाहिए? थैंक यू सुमित, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो जब लास्ट टाइम भी हम लोग ने डिस्कस किया था उस दौरान मुझे याद पता है शायद टाटा मोटर की कॉल हम लोगों ने ली थी करीब उस वक्त, और उसमें एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिला था 480, 500 के आसपास स्पॉट मूव था, स्पॉट प्राइसेस थे। अगर आप देखेंगे तो देखिए निफ्टी पहले भी लगातार इस चीज का व्यू हुआ है कि 19,500 का लेवल शायद निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। ये करीब बेस बना था निफ्टी के अंदर, और अभी भी अगर आप देखें तो जो 19,200 का पुट राइटर है उसका बेस करीब 18,965 से 19,024 इस जोन में, स्पॉट के जोन में उसका एक बेस आता है, और ऊपर की तरफ 19,524 का पहला टारगेट खुलता है।
लेकिन अभी क्या है, आज अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो जिसने भी पोजीशन लॉन्ग बनाई होगी शायद आज आज अनवाइंडिंग हो रही है पोजीशंस में। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बेस कहाँ बना था, बेस बना था करीब 44,453 के जोन में, और ऊपर की तरफ दोबारा शॉर्ट कवरिंग हुई है 44,638 के जोन में, और हमें ये प्राइसेस 44,395 के जोन तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहेगा टारगेट। लेकिन अगर अभी कोई इमीडिएटली ट्रेड लेना चाहे तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि बेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ है। तो 19,300 का पुट 6 जुलाई का एक्सपायरी, आप अभी करीब 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अभी मत खरीदें, 98 रुपीज के ऊपर जाए खरीदें, क्योंकि जैसा सुमित जी आपने बोला रिलायंस का सपोर्ट आ रहा है निफ्टी को। तो जब 98 के ऊपर जाए खरीदें, 68 का स्टॉप लॉस रखें, 140 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप अगर चाहें तो 45,200 का पुट 6 जुलाई का अभी करीब 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 320 के ऊपर खरीदे। पोजिशनल ट्रेड मैं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है, और 320 के ऊपर खरीदें, 220 का स्टॉप लॉस रखें, आपको 520 तक के टारगेट इसको एक दो दिन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अंतराल के बाद आज किसी ने शॉर्ट साइड पर ट्रेड दिया है, यानी कि आप पुट खरीद सकते हैं निफ्टी बैंक की भी और निफ्टी की भी, दोनों ही केस में, लेकिन कंडीशनल बाय है। आप दोनों ही पुट लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि दोनों में ही शरद सर ये बात साफ कह रहे हैं कि आउटराइटली आप पोजीशंस मत लीजिएगा, लेकिन कंडीशनल बाय लीजिएगा 19,300 की पुट में भी और साथ साथ निफ्टी बैंक के अंदर भी, क्योंकि रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन और डीआई पर वो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर 71 रुपये के आसपास जो पुट अभी कामकाज कर रही है, इसको 80 रुपये के ऊपर कहीं आप खरीदारी करेंगे 19,300 की, 140 के टारगेट्स के लिए 68 का उस समय पर आपके लिए एक स्टॉप लॉस होगा। और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के केस में भी 250 रुपये के आसपास वो पुट अभी कामकाज कर रही है, लेकिन आप जो खरीदारी करेंगे वो 300 रुपये के ऊपर कहीं मिल जाए तब आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे 45,200 की पुट में, और यहाँ 500 प्लस के टारगेट्स उस समय पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो शरद सर मानना है कि बाजार में कंडीशनल सेल आप कर सकते हो अगर मार्केट थोड़ा सा और कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ता है तो। इंडिविजुअल कॉल शरद सर, अभी शॉर्ट्स में आप आ गए हो या लॉन्ग में रहोगे? नहीं, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं और उसमें बहुत अच्छा बिल्डअप ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहला मैं थोड़ा, चूंकि निफ्टी में मैं शॉर्ट कॉल दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा एक कंडीशनल बाय दूंगा आईटीसी में। अगर आप आईटीसी को देखें तो बहुत अच्छा मूव इसने पिछले 3 दिन में अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके दिया है, और सुबह से एक बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। आप स्टॉप लॉस इसका रखें 450, और अभी इसका टारगेट आप इसका रखें 464। तो 450 के स्टॉप लॉस से 464 के टारगेट के लिए आप आईटीसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा 460 का कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, मुझे उम्मीद है 10 रुपए का टारगेट पहला और 12 रुपए का दूसरा इसमें देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी पहला नाम है, एफएमसीजी मेजर नए हाइस पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है स्टॉक, 8 रुपए की लेवल पे इनकी 460 ही का कॉल है, जिसको आप 5 का एक स्टॉप लेकर लॉन्ग कर सकते हैं 10 से 12 के टारगेट्स के लिए। लेकिन आउटराइटली आप 464 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे आईटीसी फ्यूचर्स में, 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पहला नाम है जो कि शरद सर लॉन्ग साइड पे देख रहे हैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटर है आज बाजार की इस बढ़िया तेजी के अंदर। शरद सर, दूसरा नाम? जी, दूसरा नाम मैं मेटल स्पेस से लेना चाहूंगा, टाटा स्टील। अगेन एक कॉन्ट्रा कॉल है। इसमें भी अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा बुलिश मूव पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमको देखने को मिला है। बेस इसका है करीब 112 के आसपास। मुझे उम्मीद है कि इसमें करीब हमको 115 रुपए का पहला और 119 रुपए का दूसरा टारगेट कुछ दिन में देखने को मिल सकता है। तो 112 रुपए के स्टॉप लॉस इसको खरीदा जा सकता है, 115 रुपए का पहला टारगेट, 119 रुपए का दूसरा टारगेट। सिमिलरली 116 का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील में खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएं 1.9 पर, और टारगेट पहला है 4 रुपए, दूसरा है 6 रुपए। ओके, तो टाटा स्टील दूसरा नाम, 115 119 के टारगेट्स के लिए आप आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं 112 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और 116 की कॉल भी आप देख सकते हैं इफ इन केस आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हो तो। 4 और 6 ये दो टारगेट शरद सर यहां पर देख रहे हैं, लेकिन 1 रुपये 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना होगा टाटा स्टील की 116 की कॉल में। शरद सर, तीसरा नाम?
तीसरा नाम मैं बैंकिंग से लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा मूव आया है सुबह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर खुला। 2 दिन के का जो जहां पर शॉर्ट का बेस था उसको इसने काटा। तो एक 575 के पास जो शॉर्ट का बेस था वहां पर शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है और आज पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ये पोजीशन आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे 575 के पास। पहला टारगेट आप इसका रखेंगे 585, दूसरा टारगेट इसका आप रखेंगे 595। इस चीज को आप इस ट्रेड को आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 580 का कॉल लीजिए एट द मनी कॉल। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। आपको पहला टारगेट 19 रुपए का और दूसरा टारगेट 24 रुपए का देखने को मिल सकता है। ओके, तो 580 की कॉल, 10 और 19, ये दो टारगेट्स आप इस कॉल में देख सकते हैं। और 19 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और 585, 595 अगर आप आउटराइटली एसबीआई में लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप ये लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। शरद सर, एक सवाल था, क्योंकि आपने इंडेक्स को तो शॉर्ट दिया है, लेकिन लॉन्ग आपके तीनों के तीनों इंडेक्स के कॉल है, इंडेक्स के स्टॉक्स के हैं, और उसमें भी हैवी वेट है। एसबीआई हैवी वेट, बैंक्स का, एफएमसीजी इनफैक्ट 6%, 7% की वेटेज पे आईटीसी और टाटा स्टील। तो तीनों ही आपने निफ्टी की कंपनियों को लॉन्ग किया है और इंडेक्स को शॉर्ट किया है। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा स्टॉक जो है वो पलट सकता है? देखिए ऐसा है सुमित, मैंने जो शॉर्ट दिया है निफ्टी को, मैंने जो स्पॉट लेवल है 19234 निफ्टी का, मैंने उसका एक ब्रेकडाउन एंटिसिपेट किया है। इसलिए मैंने उस लेवल पर आपको पुट ऑप्शन दिया है 19300 पुट का, स्ट्राइक का। और सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मैंने एंटिसिपेट किया है कि शायद एक बार ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ, करीब 44880 का जो स्पॉट है उसका। तो ये देखते हुए ही मैंने कॉल लिया है। और यहाँ पर क्या है, इस वजह से भी एक बार पोजीशन ली। और अगर आप देखें तो जो मैंने जहां पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल दिया है और आईटीसी ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रा कॉल है। आप जानते हैं जब कभी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी तो चूंकि इंटरमिटेंटली अच्छी बाइंग आई है आईटीसी में, तो आईटीसी बुलिश रहेगा। और मैंने टाटा स्टील और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सपोर्ट्स देखे हैं, क्योंकि ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर खुले और सस्टेन कर रहे हैं। इससे स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थोड़ा हो सकता है करेक्शन रहे, लेकिन मूव बनेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल मैंने इसलिए कंडीशनल दिए हैं क्योंकि सपोर्ट नीचे की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बना हुआ है। आइडियली आप मुझे इस वक्त बुला रहे हैं तो इस वक्त इसलिए मैं कंडीशनल कॉल दे रहा हूँ। शायद अगर मैं किसी और समय आता तो बाय ऑन डिप्स देता। अगर ये करेक्शन आ जाता तो शायद मैं बाय ऑन डिप्स देना ज्यादा पसंद करता, क्योंकि पोजिशनली अभी भी लॉन्ग व्यू बना हुआ है। मुझे लगता है 19500 और 45500 तक के लेवल हमको देखने को निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों मिलेंगे। तो पोजिशनली बाय ऑन डिप्स है, बट फॉर ट्रेडिंग मैंने एक सेल निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिया है। शरद सर, अब क्योंकि आपने दो हैवी वेट का नाम ले ही लिया, तो सबसे बड़ा हैवी वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ऑलरेडी आज बढ़िया तेजी दिखा रहा है। आशीष बहेती ने इस पर शुक्रवार को अच्छी बाय कॉल दी भी थी, आज 2% ऊपर है, डीआई पर है। अब यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो एक रिलायंस का जो बड़ा रेजिस्टेंस आता है ये करीब 2600 के लेवल पर इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। मैं स्पॉट का लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। ये जोन इसका बहुत क्रुशियल है, लेकिन अभी भी काफी इसमें अगर आप इसके इंडिकेटर्स देखें तो काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी इसके अंदर है, काफी स्ट्रेंथ अभी इसमें बाकी है। आज इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। करीब मैं देख पा रहा हूँ 2585 के लेवल को इसने एक बार तोड़ा है ऊपर की तरफ। अगर कोई पोजीशन में बना रहना चाहे तो यहाँ पर 2568, मैं 2568 का लेवल रिपीट करूंगा। ये स्पॉट का लेवल मैं बोल रहा हूँ। इस लेवल के स्टॉप लॉस से आप बने रहें। पहला टारगेट आपको 2626 का देखने को मिलेगा। और लेकिन ये जो जोन है जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 2610 स्पॉट का लेवल, इसको ब्रीच करना डेज क्लोजिंग पर बहुत जरूरी है। अगर आज ये क्लोज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नीचे रखा जाए तो कहीं गिरने पर एक बार खरीदा जा सकता है। जब तक इसका 2560 का लेवल टूटता नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो 2560 का एक लेवल है, तब तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आप किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। ये आशीष बहेती ने एक राय दी थी, इस पर खरीदारी की। 2580 के टारगेट्स थे उनके, वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ना। शुक्रवार को इसके ऊपर चर्चा भी उन्होंने की थी। और ये डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। शरद सर, इसके अलावा आज ओएमसीज फ्लेवर में है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सब में एक अच्छा मूव है।
इनमें से कोई नाम आप पिक कर पा रहे हो? देखिए, अगर मैं ओके, या तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ जरूर मैं देखना चाहूंगा। अब अच्छा मूव है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, और अगर आप देखेंगे तो अभी भी काफी स्ट्रेंथ इसमें बाकी है। तो अगर इसमें किसी ने पोजीशन बनाई है तो बना रहे। मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखे 93 के आसपास, और इसका टारगेट, पहला टारगेट इसका इसका मुझे 104 रुपए के आसपास दिखाई देता है पोजीशनल। तो 93 के स्टॉप लॉस से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में बना रह सकते हैं। 104 से 105 रुपए का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। 104, 105 के टारगेट्स के लिए आप आईओसी में बने रह सकते हैं। 93 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आज एफ&ओ का टॉप गेनर है L&T फाइनेंस होल्डिंग। एक बड़ा मैनेजमेंट में फेरबदल, और जिसके बाद इसमें न्यूज फ्लोज, शुरुआती प्रॉफिट टेकिंग, लोअर लेवल से एक बहुत बड़ा पुल बैक, 9% ऊपर 140 के जोन्स में आ गया। क्या करना चाहिए यहां पर? देखिए, अगर आप L&T फाइनेंस को देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मूव इसके अंदर बना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। लेकिन अगर कोई पोजीशन बनाए हुए है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा। स्टॉप लॉस इसका इसका मेरे लेवल पे कहीं 130-32 के जोन में आएगा। और अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो इसने एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट किस जोन में दिया है? वही 132 के जोन के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया है। बने रहे। अगर आप पोजिशनल व्यू रखना चाहेंगे तो 132 का स्टॉप लॉस रखें। आपको 150 रुपए तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। 150 तक की चाल L&T फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिल सकती है, लेकिन 132 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप जरूर मेंटेन रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे भी हम शरद सर से बातचीत जारी रखेंगे, एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन जाने से पहले शुक्रवार को हमारे साथ शिवांगी शारदा मौजूद थी, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की, और उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक खरीदारी की राय दी थी, स्पेशली ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले। उन्होंने 1450 की कॉल विद 46 रुपए के टारगेट्स के 45 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी थी, और सामने आपके 46.20 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 23 रुपए का स्टॉप लॉस था, लॉन्ग साइड पोजीशन। आप 1450 में लॉन्ग साइड पे जाने की राय दी थी, और लक्ष्य जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े इस सस्ते ऑप्शन में। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इसी तरह का एक ऑप्शन शरद सर से भी हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। छोटे से ब्रेक पर आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और निफ्टी 19,312 यानी ऑलमोस्ट वापस डे हाई की पे जाने की तैयारी में। निफ्टी करीब करीब 19,336 के आसपास के हाईज हैं, और 19,309, 310 पे भी कामकाज कर रहा है। और दो मेजर कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, एक है आईटीसी और दूसरा है रिलायंस, जिस पर दोनों में ही एक अच्छा मूव, और दोनों ही डे हाई पर। रिलायंस और आईटीसी इनफैक्ट नए ऑल टाइम हाइज पर, और 2600 के ऊपर रिलायंस फर्मली कामकाज करते हुए 2% तेजी यहाँ पर, और आईटीसी भी डे हाई पर करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छी तेजी इन दोनों स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस फैक्ट अभी कुछ देर पहले आईटीसी पे बातचीत भी हुई थी, शरद सर ने इसके ऊपर एक बाय कॉल भी जनरेट किया है, और उसके बाद जो टारगेट शरद सर के हैं वो 460 की कॉल पे उन्होंने बात की थी, और 464 के आसपास के आउटराइटली खरीदारी की राय दी गई थी। 462-63 तो ऑन स्क्रीन आता हुआ देख रहे हैं आप। 450 के आसपास ने एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय थी, और 460 की जो कॉल थी उसमें 10 रुपये और 12 रुपये का टारगेट था, उसमें 11 रुपये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो बातचीत में ही शरद सर की आईटीसी कॉल जो है उसके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहला टारगेट इनफैक्ट। तो शरद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आईटीसी की इस कॉल को लेकर, और आपकी तरफ से अब सस्ता ऑप्शन, क्योंकि यही सस्ता ऑप्शन इनफैक्ट आपको बना देना चाहिए था जिस तरह के मूव आए थे। तो सस्ता ऑप्शन आपने अब क्या चुना? सस्ता ऑप्शन आईटीसी चुना था मैंने। तो लेकिन उस दौरान डिस्कशन हुआ, तो चूंकि मैं शॉर्ट दे रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वो एक बहुत एप्ट कॉल बनता था आईटीसी का लॉन्ग, और बहुत अच्छा मूव भी बना था। दूसरा, मुझे चूंकि आज जैसा मैंने डिस्कस किया पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मूव है, उसी श्रृंखला में जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर किया, दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। कल इसने फ्राइडे को इसने बहुत अच्छी ओपनिंग की थी, बहुत अच्छा सस्टेन किया था। आज इसने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी ओपनिंग की है, रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इवन देन मैं इसका एक बाय देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आप इसको रखें 189 के पास। मुझे लगता है कि 198 का पहला टारगेट और 203 का दूसरा टारगेट इस पर हमको जल्दी देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी रैली है। इस पर्टिकुलर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड को आप 197 का कॉल भी इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं।
थोड़ा आउट ऑफ द मनी है। 3.5 रुपए का 3.3 का स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट है 7.5 का। तो ये ट्रेड 197 का कॉल लीजिए, 3.3 का स्टॉप लॉस लीजिए और टारगेट लीजिए 7.5 का। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें अगर सस्ते ऑप्शन के जरिए आप जाना चाह रहे हैं तो 197 की कॉल को आप देखेंगे, 5 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है 7.5 रुपए के टारगेट्स के लिए, और 3 रुपए 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और अगर आप इसी कॉल को आउटराइटली खेलना चाह रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो 198 और 203 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर लॉन्ग जा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। और एक अच्छी तेजी PSU बैंकिंग बास्केट में, पहले SBI और अब दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको शरद सर देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ITC की इस शानदार कॉल के लिए। तो ITC एक बार वापस स्क्रीन पर लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन है। 464 टारगेट था कैश मार्केट में और 460 की कॉल जो कि शरद सर ने बताई थी बाय साइड पर, 10 का पहला टारगेट और 12 का दूसरा टारगेट। तो अभी कुछ देर पहले 10 का टारगेट अचीव करके आया भी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।